नमस्कार प्यारे बच्चों। अनुपम पाठशाला आपके स्वागत व अभिनंदन के लिए पूर्ण रूपेण खुल चुकी है। यह समय है आपके कहानी सुनने का। तो बच्चों, पाठशाला के माध्यम से आज आपको महाभारत के एक ऐसे नायक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत बड़ा दानी व महान योद्धा था। उसके पास जब भी कोई कुछ मांगने आया, उसने किसी को इनकार नहीं किया। वह महान योद्धा, महान दानी का नाम है कर्ण, जिसे इतिहास में दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। बच्चों, कहानी सुनने के पहले इतना जरूर कहूंगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य कर दीजिए। तो बच्चों, अब चलते हैं सीधे कहानी की ओर। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी बड़ा समारोह किया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे आगे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था, कोई बराबरी नहीं थी। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक कोई और नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं, उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दे दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को सुशोभित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब देखिए बच्चों, क्या होता है। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रवेश किया। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना था यानी राजा बना था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता के मान के लिए बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर झुकाया। बूढ़े ने भी कहा, बेटा, और यही कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे,
धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा को विसर्जित कर दिया गया और मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार बोलते जाते थे। इस घटना के बाद बहुत समय बाद की बात है बच्चों, इंद्र एक बार इनकी परीक्षा लेने आए। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के अंगनरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। बच्चों, हम आपको बता दें कि कर्ण जब पैदा हुए थे तो पैदा होते ही उनके कानों में एक अद्भुत कुंडल था और पूरे शरीर पर एक कवच था जो उनकी शक्ति थी। तो इंद्र को डर था कि अगर युद्ध हुआ तो कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत को कम करने की इच्छा से उन्होंने यही चीज उनसे भिक्षा में मांग ली। जबकि कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। अब देखिए, इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कर दीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तो ये तो बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि इंद्र को कैसे उन्होंने अपने कवच और कुंडल का दान किया था। और इसी प्रकार हम आपको बताएं एक और घटना है जो ये बताती है कि कितने बड़े दानवीर थे। एक बार इंद्रप्रस्थ में यज्ञ संपन्न हो रहा था तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजकोष दान में दे दिया था। तो इससे पांडवों को इस बात का बड़ा गर्व हो गया था कि उनसे अधिक दानवीर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। मतलब उन्हें घमंड हो गया था कि हम लोग सब कुछ अपना दान कर दिए हैं। तो उनके घमंड को चूर करने के लिए देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। भगवान कृष्ण ने एक बार परीक्षा लेने के लिए क्या किया, साधु का वेश बनाया और सबसे पहले युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि यज्ञ के लिए सूखी लकड़ी चाहिए, चंदन की हमको सूखी लकड़ी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, बरसात का मौसम है और इस बगीचे में जितनी भी लकड़ियां हैं सब गीली हैं। ऐसा कहकर वह अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिए और अर्जुन को साथ में लिए हुए थे। कौन? कृष्ण, जो साधु का वेश धरे हुए थे। अब साधु का रूप धरे कृष्ण भगवान कर्ण के पास पहुंचे और यही चंदन की लकड़ी मांगे। तो कर्ण तुरंत अपने राजभवन के अंदर जाकर दरवाजे और खिड़कियों की लकड़ी को तोड़ दिया। यानी उन्हें चंदन की लकड़ी देने के लिए अपने घर के दरवाजे और खिड़की उन्होंने तोड़ दिया जो कि चंदन की लकड़ी से बने थे और लाकर साधु वेशधारी कृष्ण को सौंप दिया। यह सब अर्जुन देख रहे थे। तो इससे पांडवों का जो गर्व था वो चूर हो गया और उन्हें ये समझ में आ गया कि कर्ण से बड़ा दानी इस पृथ्वी पर अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो बात समझ में आई बच्चों कि कितने बड़े वो दानवीर थे। तो और एक बार की बात है कि कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। तो वो ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना किए कि उनको भी शिष्य बना लिया जाए। तो परशुराम जी मान गए, कहे ठीक है। एक दिन परशुराम
जो थे कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ और जांघ से उनके खून की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, अपनी जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात नहीं छिपा सके। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूत पुत्र हैं। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी समय कर्ण को शाप दिया कि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के घायल हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगे, तभी अर्जुन ने उनके ऊपर प्रहार कर दिया और इस प्रकार ये दानवीर कर्ण सदा के लिए इस दुनिया से चला गया और अमरत्व को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपको आज की कहानी हमारी कैसी लगी दानवीर कर्ण, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, ये मेरा वादा है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।